देख रहे हैं द फैक्ट मीडिया। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत होते ही जेपीएससी जेएसएससी भर्ती विवाद सदन के बाहर सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। पहले ही दिन भारतीय जनता पार्टी के विधायक हाथों में तख्तियां लेकर विधानसभा परिसर पहुंचे और राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के कारण राज्य के हजारों युवाओं का भविष्य दांव पर लग गया है। भाजपा ने युवाओं को न्याय दिलाने, भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग उठाई है। जेपीएससी जेएसएससी भर्ती विवाद और इसे लेकर चल रहे छात्र आंदोलन को देखते हुए विपक्ष पहले से ही सरकार को घेरने की रणनीति के साथ सदन पहुंचा था। द फैक्ट मीडिया ने इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायकों से बातचीत की। छात्रों का जो आंदोलन लगातार चल रहा है सर, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आंदोलन है, ठीक है, हम लोग आंदोलन ये कभी कर रहे हैं, इससे पहले हम लोग कार्रवाई शुरू कर दी। हमारी सरकार अभी उसमें हम लोग वार्ता कर रहे हैं, बात हो रही है। छात्रों का आंदोलन चल रहा है, अगर देखा जाए तो कई बरसात में इस तरह का आपके देवेंद्र जी वहाँ पर बैठे हुए हैं, किस तरह आज विधानसभा के अंदर ये आवाज उठेगी? आज तो नहीं उठ पाएगी क्योंकि आज केवल शोक प्रस्ताव है। आज कोई कार्यक्रम नहीं है, आज कोई कार्य दिवस नहीं है, आज केवल शोक प्रस्ताव को पढ़ा जाएगा, इसलिए आज संभव नहीं है। लेकिन कल के बाद से हम लोग मुखर होकर और पुरजोर तरीके से छात्रों की मांग, छात्रों के मुद्दे, समस्याएं विधानसभा पर उठाने के, विधानसभा के अंदर उठाएंगे। 180 किलोमीटर पद यात्रा की बात कर रहे थे। नहीं, वो तो छात्रवृत्ति को लेकर था। इस बार तो भूख हड़ताल चल रहा है, तो हम लोग भूख हड़ताल को रिपीट करेंगे और कंटिन्यू करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। विपक्षी नेताओं का कहना है कि सरकार युवाओं के सवालों से बच रही है और भर्ती प्रक्रिया में उठे गंभीर आरोपों का स्पष्ट जवाब नहीं दे रही है। उनका आरोप है कि बार बार सामने आ रही कथित गड़बड़ियां में युवाओं का भरोसा तोड़ा है और सरकार को जवाबदेही बनाना होगा। वहीं सत्ता पक्ष के विधायकों ने इस आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सरकार पूरे मामले को गंभीरता से देख रही है। उनका कहना है कि जहां भी शिकायतें मिली हैं, वहां नियमानुसार कार्यवाही की प्रक्रिया चल रही है और सरकार पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सत्ता पक्ष ने ये भी कहा कि विपक्ष इस मुद्दे का राजनीतिक लाभ उठाने की भी कोशिश कर रहा है। हालांकि विधानसभा में पहले ही दिन कार्यवाही परंपरा के अनुसार शोक दिवस के रूप में आयोजित की जा रही है। देखिए, पूरे झारखंड में छात्र के आंदोलन लेकर पूरे झारखंड में आग लगी हुई है। आज छात्र आंदोलन पर है, आज छात्र भूखे मरने के लिए मजबूर है, आज छात्र के अधिकार को बेचा जा रहा है, छात्र के अधिकार को हनन किया जा रहा है। आज छात्र जेपीएससी और जो जेएसएससी के मामले में जो अनियमितता बरती गई है, जो धांधली हुई है, इस पर छात्र आंदोलन पर है। छात्र की मांग जायज है, जब तक छात्र की मांग पूरी होती है तब तक विधानसभा चलने देंगे लोग। बिल्कुल, निश्चित रूप से छात्र की आवाज पूरे विधानसभा गूंजेगी और हमारे विधायक, तमाम माननीय विधायक इस पर हम लोग अडिग है और उनका मांग को लेकर हम लोग हमेशा इस पर विरोध करने का काम करेंगे। जब तक उस मांग पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन पर रहेंगे। ऐसे में सदन की कार्यवाही श्रद्धांजलि और शोक प्रस्तावों तक सीमित रहने की संभावना है। लेकिन विपक्ष ने साफ संकेत दे दिए हैं कि शुक्रवार से सदन के भीतर और बाहर जेपीएससी जेएसएससी भर्ती विवाद सहित कई जनहित के मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए जोरदार प्रदर्शन और हंगामा किया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या विधानसभा के इस मानसून सत्र में जेपीएससी जेएसएससी विवाद पर सरकार कोई बड़ा फैसला या स्पष्ट जवाब देगी। लगातार छात्रों का यह आंदोलन जारी है और अब इसको हेमंत सोरेन का सेल ऑफर है और 4 लाइए तो 1 फ्री नौकरी मिलेगा। अगर 4 कैंडिडेट लाइएगा तो 1 आपको फ्री मिलेगा। बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते दादा, वो क्या करें? जो नहीं कर सकते हैं, पैसा देने के लिए सरकार को पैसा दीजिए। ये सेल ऑफर है, सेल ऑफर है। जिनके पास पैसे नहीं है, पैसा नहीं है तो हम लोग जहर खाएंगे, जहर हम लोग खाएंगे, हम लोग का बाल बच्चा जहर खाएगा और जाके इन लोग का गुलामी करेगा, पैर दबाएगा सरकार का। यही काम कर सकते हैं या फिर ये मुद्दा आने वाले दिनों में और ज्यादा राजनीतिक गर्मी पैदा करेगा। मैं हूं अंशिका मतवाल और आप देख रहे थे द फैक्ट मीडिया। धन्यवाद।